वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और रेलवे ने एक धमाकेदार तरीके से अपने नए अंदाज में सारी चीज़ें जारी कर दी है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। 19 और 20 मार्च को, यानी कि 19 मार्च को आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा और 20 मार्च को जेई का एग्ज़ाम होगा। तो अब उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सर दर्द बना हुआ है जो बच्चे जेई का भी एग्जाम दिए थे और जिन बच्चों ने एलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम दिया था। तो दोनों ही एग्जाम एक साथ हो गया है, तो पढ़ना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा और उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाएगा जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन पेपर हुआ था उसके दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि पेपर बहुत ही जल्दी लिया जा सकता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर आप देखो तो एक महीने के अंदर दो दो पेपर पढ़ पाना एक तरीके से मुश्किल है, अगर वो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं करी है। मैं हर बार बोलता था आपको कि पढ़ाई किया करो, डेली बेसिस से पढ़ाई करो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे। जिनके 38 प्लस आ रहे थे, हमने कभी भी उनसे हमेशा यही कहा है कि आप पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। तो लो भाई, आपका डेट आ चुका है, 19 मार्च आपका पेपर है और बहुत ही जल्दी पेपर हो रहा है। रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन एक दो दिन में 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये 19 और 20 मार्च आप सबने वो नोटिस देख लिया होगा। मैंने भी अपने चैनल पे नोटिस डाल दिया है, मतलब शेयर कर दिया है, आप सबने उसको देख लिया होगा। मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का ये है कि अभी से अगर हम तैयारी करें तो एक महीने में अपना कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरीके से एक महीने के अंदर अपने तैयारी को कंप्लीट करें और एक महीने के अंदर क्या सिलेक्शन लेना पॉसिबल है। क्या हम अभी से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं एएलपी सीबीटी 2 का। जेई का तो देखो बात थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि जेई में बिना टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और टेक्निकल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है, तो बिना उसको पढ़े आप उसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एएलपी सीबीटी 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो सेगमेंट में पेपर होंगे, दो पार्ट ए और पार्ट बी, दो पेपर होंगे। पार्ट ए में आप जानते हैं सभी बच्चे कि पार्ट ए से आपका क्या होगा, 70% मार्क्स लिया जाएगा और उसके बाद आपका 30% मार्क्स जो होगा वो साइको से लिया जाएगा। साइको तो बाद में होगा, अभी बहुत समय है साइको होने में, पहले हमें इसमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 75 प्लस होना चाहिए। 75% से भी ज़्यादा हमें स्कोर गेन करना पड़ेगा अगर हम सिक्योर होना चाहते हैं। तो मैं जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तब से मैंने आपको कहा है, तब से मैंने आपको हर दिन कहा है कि बच्चे आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, बिल्कुल भी छोड़ के पढ़ाई मत करो। अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मैथ्स में, रीजनिंग में और बीएससी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अभी आप इसको 50 मान के चलो और ये आप 25 मानो, ये आप 25 मानो, टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में आपको 75% जो है वो टारगेट करना है, 75 प्लस का टारगेट करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। पूरे अच्छे तरीके से सारी सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी आप जानते हैं, पार्ट बी में क्या होगा, 75% मतलब 75 क्वेश्चन होंगे, इसमें 35% मार्क्स लाना है। मतलब अगर हम बात करें तो 27 मार्क्स लाना कंपलसरी है। और ये अलग अलग ट्रेड्स का था, मैकेनिकल का था, इलेक्ट्रिकल का था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रिकल चूज किया होगा, मैकेनिकल चूज किया होगा, तो वो अपने ट्रेड की बात है, वहाँ से आपके नंबर जो है वो कितने आने चाहिए, 35%, यानी कि 27 नंबर आने चाहिए। अगर 27 नंबर नहीं आएंगे तो आपका ये पेपर फेल मान लिया जाएगा। पार्ट बी की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, देखो एक्चुअली में बात क्या है कि अगर आप पार्ट बी को देखो, पार्ट बी, तो पार्ट बी इस चैनल के ऊपर आपको मैकेनिकल ट्रेड की बहुत सारी क्लासेस, फ्री क्लासेस, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, वो बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट की जा चुकी है। आईसी इंजन कंप्लीट हो चुका है, आईसी इंजन क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। और आईसी इंजन कंप्लीट हो चुका है और हमारा अभी क्या चल रहा है, सीट मेटल चल रहा है, सीट मेटल चल रहा है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हमने आपसे वादा किया है, आपका हम 35% मार्क्स यानी 27 मार्क्स जो है बिल्कुल पढ़ाएंगे। वेल्डिंग बचा हुआ, वेल्डिंग को पढ़ा लेंगे। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लासेस ऑलरेडी हमने इस चैनल पे ले रखा है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रही बात, तो हमने एक ई बुक भी लॉन्च किया है, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि हमने ई बुक लॉन्च किया है हीट इंजन के ऊपर। मतलब हीट इंजन तो हमने लिखा है, लेकिन मैकेनिकल ट्रेड से अगर आप हैं
तो आपने मोटर मैकेनिक व्हीकल चूज किया हो, डीजल मैकेनिक्स किया हो या फिर हीट इंजन किया हो, तो आपके ये बिल्कुल 100% काम आने वाले हैं। ये 20 मार्क्स आपका कवर करेगा, ठीक है। और प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है। ओनली 49 रुपीज़ में आप पूरी की पूरी बेहतरीन तरीके से तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल इसमें 14th चैप्टर है। आप हमसे पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, आपको ये 14 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पीडीएफ में मैंने चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। ये आपको 20 मार्क्स कवर करेगा। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया और हमारे द्वारा पढ़ाया गया 15 क्लास आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आपका इसमें 18 नंबर कहीं भी नहीं जा रहा, आपके 18 नंबर आपके हाथ में है। ये ई बुक को परचेज करने के क्या तरीके होंगे, कैसे आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं? तो परचेज करने के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अपना नाम अलॉन्ग विथ पेमेंट स्लिप, तो आपने जो पेमेंट किया उसका स्लिप और अपना नाम, ये लिख करके आप हमें सेम नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। प्लीज़ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पीडीएफ की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ है। अब ये मत सोचना कि 49 रुपीज़ सर ले रहे हैं, तो सर ने बहुत सारा फ्री में कंटेंट भी दिया है। और आने वाले, जैसे अगर हम बात करें सीट मेटल वेल्डिंग, उनकी भी पीडीएफ आपको मैं दूंगा, उनकी भी प्राइसेस सेम रखेंगे, 49 रुपीज़ ही रहेंगे। आजकल में मैं उसका रिवील भी कर दूंगा, ठीक है। तो सीट मेटल का पहले आएगा, उसके बाद वेल्डिंग का आएगा। बिलीव मी, विश्वास कीजिए, अगर आप हमारे साथ इन पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, हमारी क्लासेस को पढ़ लेते हैं, तो आप 100% पास होंगे, इसकी गारंटी है। बस कंडीशन ये है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा, रिवीजन करना होगा, और प्लीज़ पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं। बिना पीवाईक्यू का आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। बिना पीवाईक्यू के आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो प्लीज़ आप पीवाईक्यू ज़रूर लगाएं। बाकी कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एग्जाम डेट आउट हो चुका है, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए। हमें डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो प्लीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपना रिजल्ट जो है सिक्योर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।